आखिर चाहता क्या था तू? कौन है तू? क्यों आया था यहाँ पे? कई बार ऐसा लगता है कोई देख रहा है यार, कोई है क्या। अक्सर रात को जाग के वो पढ़ाई करती थी, पर रात के टाइम पे उसको ना उसे हल्का हल्का सा डर लगता था, जैसे कोई है। क्या पता कशिश के जाने के बाद उसकी ताई जी ने कविता पे कुछ कर दिया हो। एक दिन उनकी बुआ घर आती है। अब ये जो बुआ है ना, इनको कुछ ना ज्ञात है। वो देखती है कि कविता के साथ कशिश की स्पिरिट अटैच्ड है, लेकिन उसके साथ एक काला साया भी है। हेलो गाइस, मेरा नाम हिताक्षी है और आप सब मुझे जानते हैं मेरे हॉरर स्टोरीज के लिए, मेरे हॉरर पॉडकास्ट के लिए। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ ये 2 बहनों की है। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी। आपने ये पॉडकास्ट खोला है, थंबनेल देख के खोला होगा, हाईलाइट आप देख चुके हैं। ये 2 बहनों की स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि इसमें काफ़ी जगह पे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कहीं आपके ऊपर या आपके किसी घर के मेंबर के ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं या किसी चीज़ का साया तो नहीं। इस पूरी स्टोरी में जब मैंने इन एंड फ्रोथ क्वेश्चन करे, यानी कि मैं जब क्वेश्चंस कर रही थी लोगों से, तब मुझे उनको समझ आया, उनकी फैमिली से सुनकर समझ आया कि ओह, तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को जो हम डेली बेसिस पे नज़रअंदाज कर जाते हैं, यानी कि रोज़ाना में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, जो एक इंसान वैसे तो अपनी लाइफ में नहीं कर रहा, लेकिन ब्लैक मैजिक के असर के कारण या किसी साय के असर के कारण करना शुरू कर सकता है। उन चीज़ों के बारे में बहुत बारीकी से बताया गया है इस पूरी स्टोरी में, तो एंड तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी 2 बहनों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक का नाम है कविता, दूसरी का नाम है कशिश। कविता और कशिश एक्चुअल में एक ही माँ की 2 बेटियां थी, लेकिन कविता अपनी मम्मी के हाथों पली हैं और कशिश उनकी ताई जी के हाथों। जब ये दोनों हुई थी, ये जुड़वा बहनें हुई थी। अब 2 टाइप के ट्विन्स होते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, और एक होते हैं जो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। आपको आसान भाषा में समझाऊं तो एक ट्विन्स वो होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, एक ट्विन्स वो होते हैं जो एक जैसे दिखते नहीं हैं, हूबहू सेम शक्लें नहीं होती है। सो वैसे ही कविता और कशिश एक ही टाइम पे पैदा हुई थी, लेकिन इनके घर के हालात, इनके फादर के स्पेसिफिकली हालात कुछ इस हिसाब के थे कि उस टाइम पे इतना अच्छा नहीं कमा रहे थे। और ये स्टोरी काफ़ी पुराने ज़माने की है, तो 2 एक साथ लड़कियां होना उस टाइम पे अच्छा भी नहीं माना जाता था। जिस गांव की ये स्टोरी है उधर तो वैसे ही लड़कियों को ख़त्म कर देते थे। हरियाणा के एक छोटे से गाँव की स्टोरी है। सो उस टाइम पे 2 लड़कियाँ एक साथ हो जाना एक परिवार के लिए, उनके लिए ऐसा था कि अब हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर तो जैसे कोई बादल ही फट गया हो। लेकिन उनके ताया जी, जिनका काम अच्छा चलता था, उन्होंने दूसरी बेटी को गोद ले लिया और सिर्फ एक बात का प्रॉमिस करवाया कि कभी भी हमारी बिटिया को ये ना पता चले कि वो आपकी बिटिया है। अब एक ही घर में रहते हुए ये कैसे हो सकता था? लेकिन आप माने ना माने, इंडिया में ऐसी लाखों स्टोरी हैं दोस्तों, जहाँ पे 2 ट्विन्स को आपस में पता ही नहीं होता कि वो आपस में सगी बहनें हैं, सगी भाई बहन हैं, और इस तरह से स्टोरीज चलती हैं काफ़ी घरों में। सो ये दोनों एक ही स्कूल में जाती हैं, एक ही कॉलेज में जाती हैं। इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है आपस में। ये घर में टोटल 5 बच्चे थे, 3 इनके भाई थे, 2 ये बहनें थी। भाई सबसे छोटे थे, ये दोनों बहनें सबसे बड़ी थी। कविता और कशिश कॉलेज में पढ़ रही थी, दोनों मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। बहुत ही होनहार लड़कियां थी दोनों। हरियाणा के ही कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन अपने गाँव से दूर रहती हैं। अब इनके ताया जी, यानी कि कविता के ताया जी और कशिश के पापा उनको लेने आते हैं उनके कॉलेज से। जब वो लेने आते हैं, कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तीनों बहुत ही बुरे हाल से इंजर्ड हो जाते हैं। कविता और कशिश के तो इतने बुरे हाल थे कि वो हॉस्पिटल बेड पे अब बचेंगी नहीं बचेंगी किसी को नहीं पता था। लेकिन इसी ड्यूरेशन में लगभग 2-3 दिन अपनी जिंदगी और मौत के बीच में सफर तय करने के बाद कशिश दम तोड़ देती है। कशिश की डेथ हो जाती है एक ट्रेजिक एक्सीडेंट के कारण। कविता बच जाती है। उसके ताया जी को जब होश आता और पता चलता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। इतना ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म। अब वो क्या करेंगे अपनी बेटी के बिना? उनका बहुत ज़्यादा प्यार था उस बेटी से, उस बिटिया से, जो उनके अपना ब्लड भी नहीं थी, उनके भाई की बेटी थी एक्चुअल में। उससे बहुत ज़्यादा प्यार था, अपने बेटों से ज़्यादा प्यार था, जो उनके खुद के बेटे से उससे भी ज़्यादा प्यार। तो वो बहुत ज़्यादा निराश रहने लग जाते हैं और कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं कितनी देर के लिए।
पर काफ़ी घर वालों के इंसिस्ट करने पे, उनके पापा के इंसिस्ट करने पे, यानी कि कविता कशिश के दादू जी उनको इंसिस्ट करते हैं कि बेटा ऐसे ज़िंदगी नहीं छोड़ी जाती है, जो लिखा होता है वो चीज़ें तो होनी है, जिसकी जितनी आयु लिखी है उसने उतनी भुगत के जानी है। पर ऐसे कर करके उनका ताया जी को हिम्मत देते हैं और बस कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो वापस अपना जीवन नॉर्मल इंसानों की तरह व्यतीत करना शुरू करें। अब इस ड्यूरेशन में कविता जब कॉलेज वापस जाती हैं तो उनको फील होता है कि उनके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस था ना, एक हैप्पीनेस, आउटगोइंग सी वो लड़की थी, वो चीज़ फील नहीं होती है उनको। वो किसी को बता नहीं रही होती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं थोड़ा सा खाना भी खाती हूँ ना तो मेरे हल्क से नीचे ही नहीं उतर रहा है, यानी कि उनके गले में फंस रहा है। उनको ऐसा हो रहा है कि उनको उल्टी आ रही है। उनको शायद से ऐसा लगता था कि जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी पलटी थी, उस टाइम पे वो जिस कंडीशन में थी उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, वो बेहोश नहीं हुई थी एक्सीडेंट में इमीडिएटली। उन्होंने देखा था कि उनके ताया जी कैसे लगी है उनके, और कशिश को कैसे लगी है, वो सब देख रही थी। सो अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना उनके लिए शायद से एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी जो उनके दिमाग में फंस गई थी। उनको लग रहा था शायद से इन सारी चीज़ों के कारण, जो ट्रॉमा वो दिमाग में लेकर बैठी हैं और उसको प्रोसेस नहीं कर पा रही है, उसके कारण वो नहीं खा पा रही है खाना या कुछ भी अंदर ले नहीं पा रही है। पूरी बॉडी आपकी, अगर हम कहें, एक सिस्टम है। सिस्टम में एक जगह पे खराबी आई, आपके मानसिक संतुलन में खराबी आई, जो एक ट्रॉमा था उनको, उसके कारण शायद से उनको लग रहा था कि शायद मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ ऐसा। लेकिन उसके बाद थोड़े दिन बाद वो हॉस्टल चली जाती हैं, कुछ महीना घर पे बिता के हॉस्टल जाती है, अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था वो हॉस्टल नहीं थी। अपनी इंजरी को लेके सारा ट्रॉमा प्रोसेस करने के बाद, अपनी फैमिली को इकट्ठा करने के बाद जब वो हॉस्टल जाती हैं तो काम काफ़ी ज़्यादा था। वैसे ही अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और आप ये स्टोरी सुन रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कितनी काउंटलेस नाइट्स आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, रात रात जाग कर पढ़ना पड़ता है, दिन में पढ़ना पड़ता है। यू हैव टू ग्रैब द थिंग्स, आपको ग्रैब करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप कैसे बनेंगे एक डॉक्टर। सो वैसे ही उसके कविता के साथ हो रहा था। और अब तो सिलेबस भी बहुत पीछे छूट चुका था, और क्योंकि वो बहुत होनहार थी तो उसको पकड़ना था ये सारी चीज़ें। और शायद से उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा दूंगी तो जो कशिश के बारे में, जो उसके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही थी, शायद उसको भुला देगी और चीज़ें थोड़ी उसके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। तो वो कोशिश करती थी कि सारा टाइम बस, पहले भी किताबों में था, अब तो और ज़्यादा किताबों में उलझ गई थी वो। अक्सर रात को जाग के वो पढ़ाई करती थी, पर रात के टाइम पे उसको ना कभी भी ऐसी पहले फीलिंग नहीं आई थी जैसी अब आने लगी थी। उसे हल्का हल्का सा डर लगता था, जैसे कोई है। सिंपल डर। ये डर आपको भी लग सकता है अगर आप रात को ये पॉडकास्ट सुनने के बाद देखेंगे तो। कई बार अगर आप रात को अकेले हो तो इट्स सिंपल कि आपको कई बार ऐसा लगता है कोई देख रहा है, यार कोई है क्या। आपको ऐसा फीलिंग आती है कि कोई नहीं भी है तब भी आप डरते हो, आप अपनी परछाई से भी डरते हो। वो फीलिंग कविता को आने लग गई थी। कविता को ऐसा लगता था कि जैसे कशिश उसके साथ उसकी एक लाइफ लाइन थी, उसका ऑक्सीजन थी, और जो जा चुकी है। अब ये बहनों का प्यार कह लो या उसकी डेथ का ट्रॉमा कह लो या जो भी था, पर कविता की लाइफ पूरी उलट पुलट गई थी। कविता ने अब रात को पढ़ना भी छोड़ दिया था और वो कॉमन लाइब्रेरी में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती थी रेदर देन कि वो अकेले रात को बैठकर पढ़े। कविता ने खाना छोड़ दिया है, कविता ने अपनी डेली रूटीन्स छोड़ दी हैं, और वो इस बारे में किसी से बात नहीं कर रही, क्योंकि कशिश और कविता आपस में ही बहुत थी। वो दोनों बहनें आपस में ही दोस्त थी, एक दूसरे का सब कुछ थी, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करती थी। आप सोचिए, आप किसी के साथ बड़े हुए हैं, आप उसके साथ सारी बातें शेयर कर रहे हैं, कभी आपकी लड़ाइयाँ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, प्यार ही बहुत गहरा है, किसी दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये हुआ था कविता के साथ। एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिताती आई आज तक, वो चला गया था उसकी लाइफ से। और कभी कभी वो बैठकर बहुत ज़्यादा रोती थी, सिर्फ अपने कमरे में बंद करके अकेले। इस तरह से वो करते करते एक सेमेस्टर फेल हो गई, जिसके बाद उसके घर वालों को ये सही नहीं लगा कि वो आगे कंटिन्यू करे अपनी स्टडीज़ इस हालात में। तो उन्होंने सोचा कि एक ईयर का ब्रेक लगाना सही है, और काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद उन्होंने कॉलेज वालों को राज़ी कर लिया। उसके बाद कविता घर आ गई थी। कविता के घर आने पे एक अजीब सी चीज़ थी। कविता के ताया जी अब उसे उस हिसाब से प्यार करते थे जैसे वो अपनी बेटी को करते थे, कशिश को। सबको लगता था कि शायद से कविता में वो अपनी बेटी कशिश की झलक देखते हैं, जबकि इन दोनों की शक्लें सेम नहीं थी, पर हाँ, शायद से हो सकता है कि देखते हो। ऐसी सारी चीज़ें चलती रही फैमिली में। लेकिन अब कविता खाना नहीं खाने की जो उसकी हैबिट थी वो यहाँ तक पहुँच गई थी कि अब वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा पा रही थी। वो सिर्फ पानी, दूध, चाय, इन चीज़ों पे चल रही थी। देखते ही देखते अगले 4 हफ्ते में उसने ये सब भी बंद कर दिया। पानी पीते तक उसको उल्टी आती थी,
हॉस्पिटल लेके जाया गया इसको, इसके ड्रिप्स लगी, बहुत सारा इलाज चला और उसके बाद इनको कुछ कुछ होने लग गया। अब ये कुछ कुछ क्या था आखिर? ये जब सोती थी तो इनको कशिश दिखाई देती थी सपने में और ये ज़ोर ज़ोर से उसके साथ हंसती थी सपने में। जब ये आधी बार रात को हंसी और ये जिनके साथ सो रही थी अपनी मम्मी के साथ, वो बहुत ज़्यादा डर गई कि आखिर हुआ क्या मेरी बेटी को। और वो बताने लगी कि मैं तो कशिश के साथ खेल रही थी, मैं अपने बचपन में पहुंच गई थी और मैं कशिश के साथ खेल रही थी। सबको लगा कि इसका मानसिक संतुलन हिल गया है। लेकिन ऐसे करते करते कविता अकेले रहने लग गई। वो पहले से ही अकेली थी, अब और ज़्यादा अकेले रहने लग गई। ना घर वालों के साथ बातचीत है, ना खाना खा रही है। कविता एकदम दुबली पतली हो चुकी है। उनके घर में एक गुरुजी आए जिन्होंने बताया आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, आप चेक करवाएं। आपकी बेटी का ये जो हुलिया बन रखा है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, ये मेडिकल साइंस से परे है, किसी डॉक्टर के पास इस चीज़ का इलाज नहीं है, आप जाएं और कहीं पे चेक करवाएं। वो गुरुजी चले जाते हैं इतना कह के। उसके बाद उसकी मम्मी इस चीज़ को सीरियसली ले लेती है, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है, क्या पता कशिश के जाने के बाद उसकी ताई जी ने कविता पे कुछ कर दिया हो कि मेरी बेटी चले गई, ये भी जिंदा ना रहे। तो घर में लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक बात बढ़ जाती है कि लोग कहते हैं कि हमारा हिस्सा अलग कर दो, आप अपना हिस्सा अलग ले लो। लेकिन इन सब के चलते हुए लड़ाइयों के कविता जो थी वो इस हालात तक पागल हो चुकी थी कि वो रात को सोती भी नहीं थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे, मुंह पे इतने ज़्यादा पिंपल्स, अजीब सा हुलिया हो गया था, होंठ फट गए थे उनके, आंखें ऐसे जहाँ से अजीब सी स्वेलिंग आ चुकी थी उनके। मतलब जितना मेरे को बताया गया है उस हिसाब से मैं सोच भी नहीं सकती कि उस लड़की के हालात कैसे रहे होंगे। फिर एक दिन उनकी बुआ घर आती है। अब ये जो बुआ है ना, इनको कुछ ना ज्ञात है, मतलब ये लोगों की हेल्प करती हैं इसके थ्रू। वो देखती है कि कविता के साथ कशिश की स्पिरिट अटैच्ड है, यानी कि कविता कभी भी अकेली नहीं थी। इंटायर टाइम जब उसको लग रहा था हॉस्टल के कमरों में या हर जगह कि कशिश मेरे साथ है, कशिश मेरे साथ है, तो थी, लेकिन उसके साथ एक काला साया भी है, एक काला साया जिसको वो पहचान नहीं पा रही है। बस वो बहुत हैवी है, जिसने कशिश की आत्मा को भी परेशान कर रखा है और अब वो सारी एनर्जी कविता से ले रहा है। इस दुनियावी एनर्जी को कविता के थ्रू ले रहा है। जो कविता खा पी रही थी वो ले रहा था। उसके बाद धीरे धीरे उसने बंद कर दिया। वो इसीलिए कर दिया क्योंकि कशिश का जोर लगा हुआ था कि ये सब चीज़ें उतर जाएं, उससे भी और उसकी बहन से भी, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। फिर जब उसकी बुआ ने ये सारी चीज़ें अपने घर में बताई, अपने पिताजी को बताई, माताजी को बताई और अपने दोनों भाइयों को और भाभियों को साथ बिठाकर समझाया कि हमारी बेटी तकलीफ में है और एक वो बेटी जो जा चुकी है लेकिन उस द्वार में भी फंसी हुई है, वो भी आज़ाद नहीं हुई है, उसको मुक्ति नहीं मिली है, वो भी फंसी हुई है। आप सोच लें कि आपको क्या चाहिए, एक दूसरे की जान या उन बेटियों की जान बचानी है आपको और दूसरी बेटी को आज़ाद करना उस स्पिरिट वर्ल्ड से। सो ये सारा तामझाम, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई गई थी कि जैसे माताएं दोनों आपस में अभी भी झगड़ रही थी, वो नहीं मान रही थी, ताई जी नहीं मान रही थी इस चीज़ के लिए कि नहीं आपको छोटे ने भड़काया होगा, हमारी बेटी तो जा चुकी है, ये हो गया वो हो गया, और अगर ऐसा ही कुछ है तो मुझे क्यों नहीं दिखी, उसने मेरे से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की या अपने पापा से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी इसमें स्टोरी में इन्वॉल्व थी जो मैं नहीं कवर करना चाहूँगी क्योंकि वो उसका फैमिली मैटर है। शॉर्टकट, अब बुआ जी फाइनली किसी तांत्रिक जी को बुलाते हैं और उनसे हवन करवाना शुरू करते हैं। पहले घर का शुद्धिकरण होता है, पूरे घर में हवन पूजा सारा कुछ होता है, जिसके ड्यूरेशन में कविता को एक कमरे में बंद करके रखा जाता है। वो कमरा लास्ट में प्योरीफाई किया जाएगा, ऐसा ये लोग कर लेते हैं। इस घर में 5 कमरे हैं, 2 कमरे ऊपर हैं, 3 कमरे नीचे हैं। एक कमरा जो नीचे ही है उसमें जो कविता और कशिश का डेडिकेटेड रूम था उसी में उनको बंद किया गया। वहां पे हवन चलता है। अंदर से मानो ऐसी झिंके आ रही थी कि पूछो मत, और ऐसा लग रहा था कि दरवाजा जितनी जोर से खटक रहा है वो तोड़कर बाहर आ जाएगी। और तांत्रिक जी ने साफ बोला था ये जो घेरा मैंने बना रखा है नमक का, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा, चाहे कितनी आवाज आए, चाहे जो मर्जी हो। ऐसा सब चलता रहा। हवन चला, हवन शुरू होता है। 12 घंटे का ये हवन था। सुबह 3 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक चला। सुबह 3 बजे जब वो हवन शुरू करते हैं तभी उनकी कविता की चींकें शुरू हो जाती हैं। अब कविता कभी अपनी आवाज में चींक रही है और कभी कशिश की आवाज में चींक रही है और एक और आवाज में चींक रही है। पहले तो 2 लड़कियों की आवाज है, उसके बाद एक लड़के की आवाज आने लग जाती है हैवी सी। पहले 2 घंटे
आवाज़ लड़कियों की है, चींक रही है। उनकी ताई तक को रोना आ गया था कि भाई हमारी बेटी का गला फट जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा उसका सारा सिस्टम। उसने तो चींक के अपनी जान दे दी। नहीं, हम अपनी एक बेटी गंवा चुके हैं, हमें दूसरी नहीं गंवानी है। लेकिन तांत्रिक उनको हिलने नहीं दे रहा था। वो कह रहा था ये हवन चलता रहेगा और तब तक बंद नहीं होगा जब तक हमारे यहाँ से काला धुआं नहीं निकलेगा। अब वो शुरू करते हैं एक एक करके सारी सामग्री डालना जो उन्होंने मंगवाई थी। घर के मसाले, वो मसाले जिनसे ये चीज़ें हुई हैं अक्सर। मतलब मसालों में ना इतनी ताकत है, मैं आपको बता नहीं सकती। एक इलायची, एक लौंग, इनसे क्या तंत्र होता है ये तो आप सब शायद से जानते ही हैं, आप इतने पॉडकास्ट देखते हैं। लेकिन सच में वो इलायची, घर के लौंग एक जगह पे रखवाया हुआ था कुछ दिन पहले। 7 दिन वो पड़े रहे उन जगहों पे। उसके बाद वो 7 दिन बाद कलेक्ट करके अब वो हवन में डाल रहे थे। डाली जा रहे हैं, चल रहा है। लगभग दिन के कुछ 12 बजे होंगे, तब उन्होंने एक नारियल लिया, लाल कपड़े से निकाला, उसको हवन में डाला। मानो जैसे एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होता है। इतना जोर से फटा है नारियल, मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत ही जोर से फटा वो नारियल, और सारा काला धुआं निकला वहां से। सबको लगा कि शायद से हवन खत्म हो गया, लेकिन नहीं। पंडित जी ने कहा था कि एग्जैक्ट 12 घंटे तक सब यहीं पे बैठेंगे, और वहीं पे बैठे वो। उसके बाद कविता को जब दरवाज़ा खोला गया, उसके रूम की क्लिनजिंग करी गई, फिर कविता को हवन में बिठाया गया, फिर उससे बातचीत करी गई कि आखिर चाहता क्या था तू, कौन है तू, क्यों आया था यहाँ पे। फिर वो बताता है कि मुझे इस घर पे छोड़ा गया था, मुझे इनका बेटों का वंश खत्म करने के लिए छोड़ा गया था। मैं एक मिठाई के साथ बांधा हुआ था, आपके घर में आया था, पर मिठाई सारी कशिश ने खा ली थी। कशिश और कविता अपने कमरे में वो डब्बा ले गए थे, इन दोनों ने खाई, और मैं वश में था किसी के। मैं जुड़ा हुआ हूँ उस मिठाई के साथ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं उसके ऊपर आ गया। अब एज पर दैट एक्सीडेंट जो हुआ था वही आत्मा ने करवाया था। कविता पे जो चीज़ थी वही थी, और वो उसको भी मारना चाहती थी ताकि वो उसका काम खत्म हो और वो वहाँ से जाए। आज तक उन परिवार को यही नहीं पता चला कि उनके ऊपर यह स्पिरिट आई कहाँ से थे, किसने किया था। उनको ये नहीं पता कि उनकी बेटियों के साथ जो जिंदगी भर होता रहा वो क्या था। कविता का 1 साल पढ़ाई का वेस्ट हुआ। उसके बाद वो मेंटली कभी इतने स्टेबल हो ही नहीं पाए। 2 होनहार लड़कियां जो डॉक्टर बनने जा रही है, दोनों बहनें। इमेजिन कि एक घर वालों के लिए कितना प्राउड मोमेंट होता। उसमें से एक की डेथ हो जाती है, दूसरी लगभग पागल हो जाती है। वो आज भी सिर्फ यही बातें करती रहती हैं कशिश के साथ, हंसती रहती हैं, कशिश से बातें करती रहती हैं। वो एक फेज में अटक गई हैं। उन्होंने कविता की जान तो बचा ली, लेकिन कविता का मानसिक संतुलन नहीं बचा पाए। ये जो चीज़ें उनके साथ हुई थी, उसके बाद ना तो उनका कभी चेहरा सुधर पाया, ना ही वो चीज़ें रिकवर हो पाई। हवन ने उनको अकेले छोड़ने की चीज़ इसलिए कही थी क्योंकि उसमें 2 आत्माएं थी, बहुत हैवी थी, वो घर वालों को भी नुकसान कर सकती थी, बहुत रिस्की था ये सब। लेकिन कविता कभी भी वापस से नॉर्मल नहीं हो पाई। वो आज मैं क्या बताऊँ आपको, आप देखते होंगे आपके आसपास काफ़ी सारे पागल लोग जो मेंटली स्टेबल नहीं है। आपको लगता है कि वो पागल है, पर आपको नहीं पता कि उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ है। या हो सकता है कि उनको कोई चीज़ लगी हो या किसी ने कुछ किया हो। हर बार हर चीज़ साइंस से रिलेटेड हो ज़रूरी तो नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको समझ से परे हो। वैसा ही कुछ हुआ था कविता के साथ, जो हमेशा के लिए पागल हो गई। आज वो 52 ईयर्स की हैं। आज भी उनका माँ ही का ध्यान रखती हैं। और ये स्टोरी मुझे उसने शेयर की है जिनकी वो बुआ लगती है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो। और आपके आसपास अगर कभी भी थोड़ी सी भी कोई हरकत शुरू होती है खाने से रिलेटेड, किसी की स्पेशली खाने से रिलेटेड, अगर वो कह रहे हैं कि बस हल्क से नीचे ही नहीं जा रहा है खाना, उल्टी आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रूशियल साइन है कि शायद से ब्लैक मैजिक हो। पर अगर 0.5% चांस भी है तो क्यों ना एक बार चेक करा लें, बुराई क्या है। सो गाइस, आई होप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। एंड मेक श्योर आप मेरा नाम हमेशा याद रखें, हिताक्षी हियर, स्टोरीज विद हिताक्षी। बाय बाय।